करके अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए उसके नाम को धन्य कहते हुए अपने होठों से उसके नाम को महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं। सब कहें आमीन आमीन हालेलुया। सब बैठ जाओ जितना जन ब्रांचेस में है। अपनी ऑफरिंग्स को अपने बीजों को अपने हाथों में निकाल दो। ये समय बोने का, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप इन दिनों में जो भी बो रहे हैं 100% वो इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर रोज इवेंजलिज्म टीम को भेजा जाता है, घर घर जाकर वो परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, सुसमाचार देते हैं। तो आप लगातार बोने में इस मिनिस्ट्री के साथ खड़े रहें ताकि रूहों को बचाने वाला जो काम है वो कभी ढीला ना पड़े, वो काम तेजी से होता जाए। चर्च भवन के निर्माण के लिए और भी चर्च में बहुत सारे काम होते हैं। तो जिस तरह वचन में लिखा है कि जो टाइथ वो परमेश्वर का है, 10वां हिस्सा जो है वो आप प्रभु के घर में डाल दें। अगर कोई 10% से ज्यादा आप बोते हैं, 20% बोते हैं, 30% बोते हैं, कई 40% बोते हैं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर से कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, जो परमेश्वर से कुछ बड़ा रिसीव करना चाहते हैं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लगातार बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, क्योंकि आप नहीं जानते कौन सा बीज आपके लिए फल को लेकर आएगा। परमेश्वर ने आपको गरीब रहने के लिए या कर्ज के नीचे रहने के लिए नहीं बनाया, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं, हमारा बोना, जिस तरह कुरनेलियस के दान और उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने याद किया। जिस तरह आप प्रेयर करते हैं और आपका प्रेयर का उत्तर आता है, उसी तरह से बोने का भी रिजल्ट आता है, बोने की भी फसल आती है। बोने का भी जो टाइम है उसके बाद फिर काटने का भी टाइम आता है। अगर आज कोई 10 बोरियां हम बो रहे हैं तो आने वाले टाइम में 1000 बोरियां उस खेत से काटने को मिलती हैं। किसान आज 10 बोरी बीज डालता है तो 1000 बोरियां काटने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उसने बोया है। जो बोने वाला व्यक्ति है वो जो काटने के बाद रिजल्ट आता है वो उसकी ताकत को जानता है, बोने की ताकत को वो जानता है। तो मैं चाहता हूं कि जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं, जो परमेश्वर ने एक ग्रेस आपको दी है, उस ग्रेस को यूज करें ताकि वो बढ़ती जाए। लगातार बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। अभी वॉलंटियर आपके पास आ रहे हैं। जिस तरह वचन में लिखा है कि कोई भी जन परमेश्वर के सामने उसके घर में खाली हाथ ना जाए, शूशे हाथ ना जाए। यानी जब भी आपने परमेश्वर के भवन में आना है तो बोना है। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको भी अभी से गाइड करना पड़ेगा। बच्चों को अभी से गाइड कर रहे हैं, बोएंगे, जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे वो फलवंत होते जाएंगे, फ्रूटफुल होते जाएंगे, नई ग्रेस को वो पाते जाएंगे। हालेलुया। तो वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, अपनी ऑफरिंग को उन बाल्टियों में, बकेट्स में डालते जाएं। अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने स्पेशल बीजों को, अपने दिल को खोलें और लगातार चर्च भवन के निर्माण के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए लगातार बोते जाएं। तो जितने जन इस समय फॉरेन ब्रांचेस में आप मौजूद हैं, अपने दिल को खोलें और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को आपने लगातार बोते जाना है। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं, आप लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए आपने बोते जाना है। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं, यदि आप अपनी ऑफरिंग को भेजने के रिगार्डिंग किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, तो चर्च के जो ऑफरिंग के साथ रिलेटेड जो डेडिकेटेड नंबर्स हैं, उन नंबर्स के ऊपर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। मेरे सारे सवालों का तू है जवाब, तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब, तेरी बख्शिशों के लिए क्या मैं दूँ, तेरी बख्शिश मुझ पे है बेहिसाब, कहाँ जाऊँ किसके हजूर, कैसे रहूं तुझसे मैं दूर।
मुझे तो जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के आप हिस्सेदार बने। सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को आप बोते जाएं। छोड़ गए सब गम का समा था, उस पल मेरे तू साथ खड़ा था। कैसे भुला दूं तेरी वफाएं। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के आप हिस्सेदार जरूर बने। सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल बीज को बोते जाएं। और यदि आप फॉरेन में रहते हुए इंडियन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप इंडियन अकाउंट्स के थ्रू अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। मुझे तो तेरी प्यास है, जिंदगी तेरे पास है। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में रहते हुए आप इंडियन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन बैंक्स अकाउंट के थ्रू अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार चर्च में भेजते जाएं। और यदि आप इंडिया में से मीटिंग को ऑनलाइन अटेंड करें तो आप मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेजते जाएं। जीपे, गूगल पे, बैंक्स के QR कोड्स, इनको स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार आपने चर्च में भेजते जाना है। ये सबसे इजी वे, आसान माध्यम है। अगर ऑनलाइन मीडियम अवेलेबल नहीं है तो अपनी ऑफरिंग को निकाल के अपने पास रख लें। जिस दिन आप चर्च में आएंगे अपनी ऑफरिंग को डालते जाएं। संडे, थर्सडे के अलावा कभी भी, किसी भी दिन, मीटिंग वाले दिन के अलावा भी यदि आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोना चाहते हैं, किसी भी दिन, किसी भी समय आप चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को बो सकते हैं, पार्टनरशिप को ले सकते हैं। तो जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा बोना शुरू करें परमेश्वर के कामों के लिए। और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार आप जरूर बने। सुसमाचार के कामों के लिए अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को, स्पेशल बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। यदि आप फॉरेन में रहते हुए, आप चाहे ब्रांच में बैठे हैं, चाहे फॉरेन से कहीं से ऑनलाइन भी देख रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग को भेजने के प्रति यदि किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को चाहते हैं तो आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। कहाँ जाऊं किसके हुजूर, कैसे रहूं तुझसे मैं दूर। मुझको तेरी प्यास है, जिंदगी तेरे पास है। मुझे तो तेरी प्यास है, जिंदगी तेरे पास है। छोड़ गए सब गम का समा था, उस पल मेरे तू साथ खड़ा। कैसे भुला दूं तेरी वफाएं, मेरे लिए चढ़ सूली गया। राहों पे तेरी मैं चलूं, पानी जिंदगी का पीऊं। मुझे तो तेरी प्यास है, जिंदगी तेरे पास है। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा। ये रिश्ता काफी है मुझे।